हे दोस्तों, मैं शिवराज नायक। आप सभी को स्वागत है हमारे इस नया चैनल में। आज पहला वीडियो है। आप सभी को पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूँगा। चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉन पाथवेज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस चैनल में कौन कौन से वीडियो आएंगे? इस चैनल में आपको टेक्नोलॉजी से हो, आपके इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे आएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है, पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का एमसीबी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सारी चीज़ें एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या कोई सुझाव रह जाए तो आप ज़रूर कमेंट करें। कोई सवाल रहेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये हमको बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे इक्विपमेंट को, हमारा वायरिंग सिस्टम को, जिससे वायरिंग खराब होने से, हमारे इक्विपमेंट खराब होने से पहले इसको सेव कर लेता है। तो जानेंगे ये क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कितने डिजाइन में आते हैं, कितने टाइप्स में आते हैं, कौन कौन से मेक के आते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। तो एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है। दिखने में कुछ इस टाइप का होता है और इसका अंदर से कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ये एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है जो हीटिंग के इफेक्ट पे काम करता है। जब ओवरलोड करंट फ्लो होता है इसके थ्रू से, तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट होता है और हमारा कंटैक्ट को ओपन कर देता है, जिससे हमारा सर्किट में करंट सप्लाई फ्लो होना कट हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट बंद हो जाता है और हमारा इक्विपमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो सेफ रहते हैं। ये फ्यूज इसके जगह पहले इस्तेमाल किया जाता था। ये फ्यूज कहीं अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन फ्यूज में दिक्कत क्या आती थी, उसको हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता था और एक्यूरेसी थोड़ी उसकी कम होती थी। ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीबी इसको 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया है: बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। अलग अलग इक्विपमेंट का करंट का बिहेवियर, करंट लेने का और उसको यूज करने का, उसके फ्लो होने का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो इसके लिए अलग अलग टाइप का एमसीबी बनाया गया है। जैसे कि बी टाइप और सी टाइप, ये हमारे ज़्यादातर घरों में हो, इंडस्ट्रीज में हो, हमारे उपकरण जैसे थोड़ा जो नॉर्मल लोड लेते हो, रजिस्टिव लोड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड में भी हम सी टाइप को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बी टाइप ज़्यादातर घर के लिए सूटेबल होता है, सी टाइप भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बी टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप सारे टाइप का क्यों डिवाइड किया गया है आप जान जाएंगे। जैसे कि बी टाइप आपका हो गया, इसका अगर 3 से 5 गुना करंट लेता है तो 0.03 सेकेंड से आपका 15 सेकेंड या 13 सेकेंड के अंदर अंदर इसको ट्रिप कर देगा। मान के लीजिए हम बी 10 एम्पियर का एमसीबी लाए हैं, इसमें 40 एम्पियर फ्लो होने लगता है, तो ये 0.04 सेकेंड में, 0.03 या 0.04 सेकेंड में इसको ट्रिप कर देगा। लेकिन वही अगर हम बी 10 एम्पियर का एक एमसीबी लाए हैं जिसका करंट रेटिंग 10 एम्पियर का है, तो इसमें अगर 12 एम्पियर या 15 एम्पियर फ्लो होता है तो इसको ट्रिप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि आपका 13 सेकेंड या 15 सेकेंड या 30 सेकेंड भी लग सकते हैं। वो तो हीटिंग के इफेक्ट पे काम करता है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा करंट होने से मैग्नेटिक इफेक्ट में उसको हमारा सर्किट को ट्रिप करा देता है वो। तो ये 2 तरह का इसका वर्क अंदर प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक आपका बायोमेटालिक हीटिंग इफेक्ट में काम करता है स्ट्रिप जो होता है। वही मान के चलिए सी टाइप का आपका एमसीबी हो गया। सी टाइप का आपका हो गया 8 से 12 गुना करंट लिया तो वही सेम इसी तरह काम करता है। तो कहीं कहीं पे जैसे हमारा मोटर वगैरह में हम ज़्यादातर सी टाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल जर्क वगैरह थोड़ा स्टार्टिंग में लोड वगैरह होता है तो वो उसको झेल जाए, अननेसेसरी ट्रिप ना हो। उसी तरह आपका डी टाइप का एमसीबी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये 12 से 20 गुना जब तक करंट ना ले तब तक आपका ट्रिप नहीं होगा। ये ज़्यादातर हाई फ्लक्चुएटिंग करंट जहाँ पर लिया जाता है, जैसे कि आपका वेल्डिंग मशीन हो गया, आपका एक्सरे मशीन हो गया, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन सब का थोड़ा करंट फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि आप वेल्डिंग मशीन जान गए हैं, इसका तुरंत कभी करंट ज़्यादा ले लेगा, तुरंत कम ले लेगा। तो इसको अगर हम बी टाइप का लगाते हैं तो ये अननेसेसरी ट्रिप करा देगा, जबकि मशीन ख़राब नहीं होगा तब भी, इसलिए हम वहाँ पर डी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। आपका रह गया के टाइप और जेड टाइप का एमसीबी। के टाइप जेड टाइप थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव एमसीबी होते हैं। मान के चलिए के टाइप का आपका एमसीबी है, के टाइप का आपका एमसीबी है, तो ये अगर 3 से 5 गुना करंट भी ले लिया तो ये 0.01 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आपको ट्रिप करके देगा। जिससे हमारा यहाँ ये सब हमारा ज़्यादातर, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, यूपीएस सिस्टम हो गया, आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस वगैरह कहीं पे लगा है, पीसीबी बोर्ड वगैरह कहीं पे लगा है, हमारा रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज में जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी, जहाँ पे ज़्यादा करंट
अप डाउन नहीं होता है वहाँ पे हमारा इस्तेमाल किया जाता है। जेट टाइप का और भी सेंसिटिव होता है, जैसे हमारा 2 से 3 गुना करंट लिया तो वो भी 0.01 मिली सेकेंड से लेके 5 मिली सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको ट्रिप करके दे देगा। तो ये सब ज़्यादातर था, सवाल यही सब पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया कनेक्शन। तो इसका सिंपल ही है, आपको